प्रिय भक्तजनों, ओम नमः शिवाय। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। साथ ही इस दिन मन के कारक ग्रह चंद्रमा भी होते हैं। इस दिन भगवान शिव की उपासना और सोमवार व्रत रखने का विशेष महत्व है। सोमवार व्रत केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक चेतना, मानसिक शांति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ है। और ये सावन का सोमवार बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने का दिन है। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। सोमवार केवल सप्ताह का एक दिन नहीं है, बल्कि शिव तत्व से जुड़ने का एक पावन अवसर है। सोमवार का अर्थ है सोम यानी चंद्रमा और वार यानी दिन। चंद्रमा को मन का अधिष्ठाता माना गया है और शिव जी को चंद्रशेखर, जिनके शीश पर स्वयं चंद्रमा विराजमान है। इस प्रकार सोमवार शिव और चंद्रमा दोनों से जुड़ा हुआ है। शिव जो परम ब्रह्म है, चंद्र जो मन का कारक है, इसलिए सोमवार को शिव की आराधना करने से मन शुद्ध होता है, चित्त स्थिर होता है और जीवन में मानसिक संतुलन, शांति और आंतरिक स्थायित्व आता है। श्रावण मास स्वयं में शिव का महीना है। शास्त्रों में कहा गया है, श्रावणे मासे देवेशम पूजयन्येन तु लभते सर्वकामान ही भुक्ति मुक्तिम च मानवः। अर्थात जो श्रावण मास में भगवान शिव का व्रत और पूजन करता है वह भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करता है। और फिर सावन में सोमवार, क्या कहना। श्रावण मास का संबंध समुद्र मंथन से भी जुड़ा है। जब देव दानवों ने मंथन किया तो सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसे कोई ग्रहण नहीं कर सका। तब शिव जी ने संसार की रक्षा हेतु उसे अपने कंठ में धारण किया और हुए नीलकंठ। श्रावण में लगातार वर्षा होती है और शास्त्रों के अनुसार यह जल गंगा के जल के समान पवित्र होता है। यह समय है शिव के त्याग, करुणा और समर्पण को स्मरण करने का। सोमवार व्रत का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति का जुड़ाव है। आज के युग में जहां मनुष्य चिंता, तनाव और असंतुलन से घिरा हुआ है, वहां शिव भक्ति और सोम व्रत मन को शीतलता प्रदान करते हैं। शिव का ध्यान मन को निर्मल करने के लिए करें। मंत्रों का जाप अपनी ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए करें। व्रत का संयम अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए करें। और यही मन की शांति, चित्त की शांति का रास्ता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षरी मंत्र मन, वचन, कर्म, प्राण और आत्मा पांचों को शिव में अर्पित करता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र रोग, भय और मृत्यु से मुक्ति देने वाला है। ओम सोमाय नमः, चंद्रमा को शांत करने वाला यह बीज मंत्र, जिससे मन स्थिर होता है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। रुद्र गायत्री का यह मंत्र शिव तत्व की कृपा प्राप्त करने के लिए है। तो हे भक्तों, सोमवार के दिन और पूरे श्रावण मास में भक्ति साधना से ओतप्रोत होकर अपने भाव को निर्मल रखते हुए शिव की आराधना में लीन हो जाएं। आपके मन को शांति मिलेगी, चित्त को शांति मिलेगी और जीवन में जो चाहते हैं, सोमवार को तो कहा जाता है कि आपने जो मन में ठान लिया, जो मन में संकल्प है, जो आप चाहते हैं, जो आपकी मनोकामना है, बाबा भोलेनाथ अगर प्रसन्न होते हैं तो सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रोज सुबह स्नान करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी से अभिषेक करें अगर संभव है। नहीं तो बाबा भोलेनाथ तो एक लोटे जल में भी प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र, धतूरा, आक आदि अर्पित कर सकते हैं तो करें। उपवास रखें, संयमित रहें,
एक समय फलाहार करें, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें और अगर संभव नहीं है तो चलते चलते ओम नमः शिवाय बोलते रहें। भगवान आपका भोलेनाथ बाबा कल्याण करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारी धार्मिक यात्रा से जुड़े रहने के लिए मिस्ट्री ऑफ धर्मा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।